इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के मजदूरों की आवाज़ इंटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष सोनी आज आजसू में शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि मैं कोई मंशा लेकर नहीं आया हूं। समय बताएगा कि हमें क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। आपको बताते चले कि संतोष सोनी कांग्रेस के अच्छे नेता माने जाते थे और मजदूरों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इंटर का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बताया था और पार्टी की कार्यशैली को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आजसू का दामन थामा है। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय अभ्यर्थी एवं विद्यार्थियों के लिए नौकरियों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, तो उन्होंने बताया कि मैं कांग्रेस में रहकर नहीं बोल पाता था। जब झारखंड में यूपीए की सरकार है और अब हमारे नौजवान बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं और इतने विभागों में वैकल्पिक रूप से चलाई जा रही है, बस लूट कसौट चल रही है इस सरकार में। वहीं बढ़ते हुए महंगाई पर उन्होंने बताया कि लोग सुस्त है और सरकार मस्त है। यूपीए की सरकार कांग्रेस की सरकार द्वारा दुकान की तरह सरकार चला रही है। गरीबों से कोई मतलब नहीं है, अपने खजाना भरने से मतलब है। आगे के साथ आप स्वागत करें। ये संतोष कुमार सोनी जी हैं। इधर देखेंगे सर, इधर देखिएगा सर। आप क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं इस कार्य पार्टी में? मैं सिर्फ पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मेरा कार्य यथावत जारी रहेगी और ये मैं कोई मंशा लेकर नहीं आया हूँ कि मुझे इस पद में नवाजा जाएगा या ये मिलेगा या वो मिलेगा। ऐसी हमारी कोई भी बात नहीं है। जब हमारा काम होगा समय बताएगा कि हमें क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इससे कोई आपने कहा कि आप स्टूडेंट समय से ही आप इस तरह के कार्य में लगे रहे हैं। आज के समय में देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है नौकरी के लिए या रिजल्ट तक के लिए, तो उन लोगों के लिए आप क्या समझते? जी एकदम बिल्कुल। मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं कांग्रेस में रहकर नहीं बोल पा रहा था। मैं आज झारखंड में यूपीए की सरकार है। मैं ये उनको बताना चाहूँगा कि आज हमारे नौजवान जो बेरोजगार बैठे हैं और उनके कितने कितने विभाग में आज वैकल्पिक व्यवस्था से उस विभाग को चलाया जा रहा है। वैकल्पिक स्टाफ दिया जा रहा है। उस जगह पे वैकेंसी निकलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। वो इन लोग नज़रअंदाज करके बस लूट खसोट लगाए रखे हैं। सर, बढ़ते हुए महंगाई पे आपका क्या विचार है? बढ़ते हुए महंगाई पे मैं अभी क्या बोल सकता हूँ। बढ़ती हुई महंगाई से तो लोग त्रस्त हैं ही, लेकिन इसमें बहुत सारा जो है जमाखोरी जो है वो मुख्य मुद्दा है। खास करके पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कई तरह के खरीद कर रही है, जैसे साइकिल रैली उन्होंने किया। फिर से देखिए, ये कांग्रेस की विधवा विलाप है। ये कांग्रेस पार्टी की विधवा विलाप है। आज 22 से 23 रुपया जो टैक्स झारखंड गवर्नमेंट जो ले रही है पेट्रोल और डीजल पे, यदि उस पे वो 5 रुपये रख के और 15 रुपये सब्सिडी दे दे तो आज आम जनता के पॉकेट में जो लोड ज़्यादा पड़ रही है उससे हल्का हो सकती है। लेकिन वो कुछ नहीं, केंद्र सरकार के ऊपर ढेला फेंक कर विधवा विलाप कर रही है। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट जो है वो आंदोलन में बैठे हुए हैं, लेकिन पंचायत सचिव के कर्मी है या और भी, तो वहाँ पे कहा जा रहा है उनका ये आरोप है कांग्रेस या किसी पार्टी के जो सरकार में है उनसे मिलने तक भी आ रहा है। तो आप जी एकदम बिल्कुल।
ये लोग जो है दुकान की तरह कांग्रेस पार्टी को और यूपीए की सरकार को चला रहे हैं। बिल्कुल दुकान जैसे एक गल्ले के बनिया जाके दुकान खोलते हैं, उसी तरीके से ये लोग पार्टी को चला रहे हैं। और इन लोगों को आंदोलनकर्ता से कोई मतलब नहीं है, गरीब गुरबों से कोई मतलब नहीं है, शोषण पीड़ितों से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपने खजाना भरने से मतलब है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मैं लगातार इन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, इन लोगों की आवाज़ बनकर खड़ा रहूँगा। पार्टी के मिलन समारोह में सदैव आज के कार्यक्रम के संचालक मंच में हमारे साथ पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम को नेतृत्व देने वाले आदरणीय पूर्व विधायक मेहता जी, पार्टी के महासचिव राजेंद्र मेहता जी, उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी, मंच में हमारे देवघर जिला के प्रभारी और संसदीय इकाई के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी डीआईजी रहे सुबोध बाबू, पार्टी के अन्य केंद्रीय नेता जो मंच में हैं। मैं आज इस सभागार में ये मिलन समारोह के नेतृत्व करता संतोष कुमार सोनी जी का, जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के विभिन्न इकाइयों का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर नेतृत्व दिए, मैं उनका और उनकी पूरी टीम का, जिनका नाम श्रीमुख से मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप सभी संघर्षरत मजदूर, पूरे देश भर में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर आप सभी लोगों को वर्तमान समय के नीतियों का सामना करने के लिए एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई हमारा विकल्प नहीं, आम लोगों का कोई दूसरा विकल्प नहीं। आपकी बात सीधे तौर पर किसी गोदाम से, किसी एक इकाई से, इंटक के या किसी मजदूर क्षेत्र के नेतृत्व के नीचे सीधे तौर पर सुना नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ मजदूर संस्थाएं इस रूप से स्टेबल हो गई है, और मैंने मजदूर संस्थाओं को बहुत नजदीक से देख रहा हूं 20 साल से। जो काम और जो भूमिका मजदूर संगठन की होनी चाहिए, अब मजदूर संगठन उस भूमिका में कहीं नजर नहीं आते। राज्य के व्यापक निर्णय पर, देश के निर्णयों पर सीधे तौर पर सामने आकर बयान देने से कतराने लगे। मजदूर हित में या अहित में जो डिबेट होना चाहिए था, अब रहा नहीं, ये विषय रहा नहीं। मौलिकता से जब कोई संगठन भटक जाता है तो गिरावट आती है, और गिरावट आती है तो फिर संघर्षशील लोग अपना रास्ता चुन लेते हैं। मैं संतोष जी को उसी रूप में मानता हूं। एक संघर्ष करने वाले, मौलिकता पर बात करने वाले एक नेतृत्व आपके सामने है। मैं आशा करता हूं ये निरंतर चलना चाहिए, और सबसे ज्यादा डिबेट, सबसे ज्यादा बहस और सबसे ज्यादा चिंतन तो आपको करनी है, क्योंकि आने वाले अभी तो जो परिस्थितियां हैं, आने वाले और भयावह होंगे। क्योंकि दिहाड़ी रूप से या मजदूरी करके काम करने वालों के सामने औजार, मशीन चुनौती बनकर आ रहे हैं। जहां 50 लोगों का काम होता है, आप लोग मशीन के सहारे, यंत्र के सहारे अब काम को सहज बनाने का तरीका अपना रहे हैं। इन सारे परिस्थितियों पर पॉलिटिकल निर्णय आना है, क्योंकि आप किस पर निर्भर करेंगे? आप राजनीति पर निर्भर करेंगे कि पॉलिटिकल लोग मशीन के बारे तो सोचे, समय के प्रबंधन के बारे तो सोचे, लेकिन ध्यान रहे कि मशीन के आने से
हमारा 100 लोगों का सीधा रोजगार और उसके पीछे सैकड़ों लोग जो उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी सोचना होगा, उनके परिवार के बारे में सोचना, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी जवानी मजदूरी में दे दी। और जब कोई नौकरी मिलता है तो लोग यही सोचते हैं नौकरी किसी भी स्तर का रहे, वो सोचते हैं कि अब नौकरी के बाद परिवार आएगा और परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन अगर इसी कर्म में उसको 10 बार विस्थापित होना पड़ेगा अपने जीवन में, वो व्यक्ति परिवार खड़ा कर सकता है, खुद कोई उसके करने में कोई अंतर ना है बीच के काल में, तो आदमी निश्चित होता है, चाहे वो छोटा छोटा काम क्यों ना हो। लेकिन बीच के समय में कोई ऐसा निर्णय आए, कोई ऐसा अध्यादेश आए, सरकार का कोई गाइडलाइन आए, जिसके बाद उसको तुरंत उस नौकरी से विस्थापित होना पड़ता है और खतरे में लगता है। फिर वो जो परिवार जो आप तैयार करते हैं, वो परिवार में आपका केवल आपका भविष्य संदेह में नहीं आता है, क्योंकि आपने परिवार बढ़ाया, परिवार में आपके बच्चे आए, माँ बाप हैं, वो सबका एक बार तुरंत से अंधेरे में चले जाते हैं, फिर आप विकल्प खोजने लगते हैं। तो मैं भी इन सारी चीजों पर नीचे स्तर पर बहुत बातें और बहुत चर्चा होना है, और पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से आपको गंभीर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें जो आपको आपके अनसर्टेन जो आपको करती है, अस्थिर जो लोग जो निर्णय कर रहे हैं, जिस निर्णय से आप अस्थिर हो रहे हैं, उस निर्णय के लिए आपको पॉलिटिकल एकजुटता रखना जरूरी है, राजनीतिक एकजुटता रखना जरूरी है, और खासकर दबे कुचले समाज का, क्योंकि आपका नेतृत्व कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपको सुनने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। यहाँ तो चैनल बना हुआ है कि कौन किसका सुनेगा, तो इस चीज को थोड़ा गांठ बांधने का समय आ गया है। तो जाइए, बैठिए, अपने लोगों के बीच बैठिए, रोजमर्रा के जीवन में शेष चीजों को तो जरूर करिए जो काम जरूरी है, लेकिन अपने वॉइस, अपने पॉलिटिकल वॉइस और अपने वॉइस के बारे में जरूर सोचना प्रारंभ करिए। संगठित रहिए, संगठित करिए, मेहनत करने का समय आया है। राजनीति में चाहे कोई दल में रहे, राजनीति कुछ भी करे, झारखंड का चिंता, झारखंड के लोगों की चिंता उसका केंद्र होना चाहिए। जब लोग चिंतन करना बंद कर देंगे तो दिशाविहीन पॉलिटिक्स चाहे कोई भी नेतृत्व करे वो दिशाविहीन हो जाता है, और इसके लिए सजग कोई और दूसरा नहीं कर सकता। जब लीडर सजग ना हो तो हम लोगों को सजग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भी सजग ना होंगे तो पूरा भविष्य झारखंड का केवल आपका नहीं अंधेरा चला जाएगा। आइए फिर से इस प्लेटफॉर्म को, फिर से इस आवाज को, फिर से इस एकता को बड़े स्वरूप में ढालने का एक समय आ गया। ये तो प्रारंभ है, ये तो एक शुरुआत है। सोनी जी सामाजिक भी काम करते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, और हम कहेंगे कि ओबीसी को लेकर और मेहनत करें, बैकवर्ड के लिए और मेहनत करिए, यहाँ के एससी परिवार के लिए और मेहनत करिए, आदिवासी परिवार के लिए मेहनत करिए, इन सभी परिवारों को एकजुट करिए, अल्पसंख्यक परिवार को एकजुट करिए, क्योंकि फ्रेश होके काम करना प्रारंभ करना पड़ेगा, थोड़ा शांति से काम करना प्रारंभ करना पड़ेगा, और यदि ये प्रारंभ होता है तो बड़ी शक्ति बन के आएंगे, क्योंकि प्रदेश आपका, यहाँ की पूरी राजनीति को भी आपको अपने लिए और अपने लोगों के लिए तैयार करना पड़ेगा। मैं सोनी जी को बहुत बधाई देता हूं कि पिछले दिन कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस का इतिहास ही तो धोखा देने का रहा है, तो उसने वही काम किया है जो उसको उनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड में आदमी वही करता है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की जो आपने बात किया, कहीं भी रहे, किसी स्तर पर रहे, लड़िए, लड़ना चाहिए। लड़ने वाला व्यक्ति परिणाम का मत करो कि परिणाम कब आएगा। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जारी रखिए, और संघर्ष का ही आपका भविष्य आएगा। हम लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रखंड से आप सभी लोग आए हैं। अब सक्रियता केवल आपके रोजगार में नहीं, सक्रियता बाह्य राजनीति में भी सक्रिय हो रही है, सामाजिक काम में सक्रिय हुई है। खोलिए अपने आप को, बंद मत रखिए कि हम केवल एक मजदूर है। मजदूर है, मजबूर नहीं, ये करके दिखाना है कि आप मजबूर नहीं। मैं अपने परिवार में, अपने पार्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ऐसे ही साधारण लोगों के बीच में हमारी राजनीति, हमारे पार्टी, हमारा भविष्य और हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। साधारण रूप से बैठकर असाधारण सोच रखने की तैयारी करिए। यही कहकर आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। बोलने का मौका दिया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष
विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी, पूर्व विधायक हमारे साथी भाई तुल्य श्री पूजन मेहता जी, प्रवक्ता मनोज भाई जी, हमारे साथ चलकर आए विजेता वर्मा जी, और झारखंड के तमाम प्रखंड से चलकर निस्वार्थ भाव से आज मेरे कहने पर एक मत से सभी लोग समर्थन करते हुए आजसू पार्टी के ऊपर विश्वास दिखाते हुए आज जो उपस्थित हुए उसके लिए विशेष धन्यवाद। साथियों, मैं अपना पुराना घर जो छोड़कर आया हूं, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे अपने काम के हिसाब से मान सम्मान देने में कहीं कोई कमी नहीं की। मैं इस बात को आज भी बोलता हूं और बोलूंगा, लेकिन मेरी एक और जिम्मेवारी बनती है जिसका मैं नेतृत्व करता हूं, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में हम चाहे कोई भी आज मुझे यदि कार्य से प्रभावित थे, लेकिन हमारे प्रदेश के नेतृत्व करता जब लगातार घोटाले पे घोटाला और शोषण पे शोषण करना शुरू कर दिए, और जब मैंने उन्हें आईना दिखाने का काम किया तो उन्हें वो नेतृत्व विहीन हो गई है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपना कमीशन, अपना बच्चा इतने ही में सिमट के रह गई है, क्योंकि वो ना तो झारखंड की जनता को देख रही है, ना तो संगठन को देख रही है। मैं इसी से विक्षुब्ध होकर मैं डिसीजन लिया कि मैं किसी दल पे जरूर जाऊंगा, लेकिन उस डिसीजन से पहले मुझे 3 दलों का निमंत्रण था। मैंने अपने ग्रुप जो मेरा यूनियन, ट्रेड यूनियन मेरा जो चलता है, मैं बकायदे उस ग्रुप में डाला। मैंने देवशरण भगत दा को दिखाया भी कि तीनों नाम मैंने उस बकायदे उस ग्रुप में डाला, जिसमें सबसे ज्यादा समर्थन 90% समर्थन हमारे आदरणीय सुदेश महतो जी की पार्टी, हम आजसू पार्टी को समर्थन किया। और रही बात कि जब आजसू पार्टी की समर्थन हुई तो हम अपने भाई तुल्य विधायक जी श्री पूजन मेहता जी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मैंने अपना विश्वास आजसू पार्टी पे जताया और अपनी बातों को रखा। आज मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना ही मांग करता हूं कि मैं जिस लड़ाई को लड़ रहा हूं वो दबे कुचले गरीब गुरबे ऐसे भाइयों का लड़ाई लड़ रहा हूं जिसके अधिकार को विभाग से लेकर ठेकेदार से लेकर मंत्रालय तक छीनना चाहते हैं, और मैं उसे हरगिज छीनने नहीं दूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। इसके लिए मुझे हर तरह की थ्रेट दी गई, हर तरह की थ्रेट दी गई, साम दाम दंड सब अपनाया गया, लेकिन मैं सिर्फ जीता हूं अपने साथियों के लिए, और यदि शहीद भी होऊंगा तो अपने साथियों। मुझे आज से 8 दिन पहले हमारे इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा श्री चंद्रशेखर दुबे जी अपने आवास पे बुलाए, जब उन्हें मालूम चला कि मैं आजसू पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे बुलाकर, मैं आज मीडिया के सामने मंच पर यह बोलना चाह रहा हूं, बुलाकर सिर्फ एक ही बात बोले कि जो तुम PIL किए हो, हाई कोर्ट में
तुम PIL वापस ले लो, मैं तुम्हें कांग्रेस पार्टी में पुनः वापसी और मान सम्मान सब दिलाऊंगा। लेकिन जब मैं ये बात अपने यूनियन के मजदूर भाइयों के साथ रखा कि क्या मैं PIL ले लूं वापस, तो सब लोगों ने एक स्वर पे एक ही बात बोला कि आपके साथ हम जीने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी कीमत में किसी के अधिकार का सौदा ऐसा मत कीजिए। क्यों साथियों, आप लोगों ने बोला ना। को समाप्त करता हूं। सवाल क्या होता है? आज थोड़ी पीसी है, कल इसी बात। आजसू में आज आप शामिल हुए हैं, कांग्रेस में किसी तरह का मनमुटाव, किसी तरह की गलत व्यवहार हुआ आपके साथ, क्या सोच कर आप आगे सांसद? देखिए, ये तो सारी मीडिया जानती है कि आखिर क्या मेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि न्यूज़ 11 प्राथमिकता से घोटाला नंबर 1, घोटाला नंबर 2, घोटाला नंबर 3 चलाए थे। उसके बाद फिर ब्रेक ले लिए, क्यों ब्रेक लिए नहीं मालूम, लेकिन घोटाला नंबर 3 तक तो चला है, आगे भी चलेगा। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आगे भी चलेगा। इस घोटाले का उजागर पूरे तरीके से होगा। रही बात, आप लोग सिर्फ मैं एक सवाल किया जिसके चलते मुझे 6 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी निष्कासित कर दिए। मेरी कार्यक्रम जो स्थापना दिवस जो 7,000-8,000 की भीड़ की होती थी, उस कार्यक्रम को ना होने देने के लिए किसी भी मैदान को मेरे लिए आवंटन ना होने देना उनकी मानसिकता होती है। लास्ट में मैंने एक अपने मैरिज हॉल में वो कार्यक्रम को कराकर संपन्न किया। आज के डेट में इरफान अंसारी इतने अनर्गल बात करते हैं, उसको शो कॉज नहीं किया जाता है। फुरकान अंसारी इतने अनर्गल बात करते हैं पार्टी के विषय में, उसको शो कॉज नहीं किया जाता, उसको निष्कासित नहीं किया जाता है। सीधे इतने सारे दल के बावजूद कैमरा दिखेगा, आजसू में ही क्यों आए, सुदेश महतो ही विश्वास क्यों जताया, और क्या प्रायोरिटी है पार्टी की? कैमरा देखिए, आजसू पार्टी के ऊपर विश्वास हमारे पूरे यूनियन के सारे लोगों ने जताया है, और ये पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है जो सभी जाति और धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे इस पार्टी के मुखिया सुप्रीमो आदरणीय सुदेश महतो जी न्यायप्रिय हैं। मैं उनका इन बातों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हूँ। पार्टी में झंडा बैनर भी ढोना होगा, दरी भी सजाना होगा, जिसके लिए रेडी है, आप मजदूर नेता भी हैं। ऐसा है कि मैं छात्र जीवन से ही यही करता चला आया हूँ, और इसके लिए मैं सदैव तैयार हूँ। कभी मैं इसे छोटा नहीं समझता है। इसका संगठन यदि बनाना हो, संगठन को खड़ा करना हो, तो मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। जी का और इनके पूरे परिवार, जो हमारे मजदूर भाई लोग का मैं अपने दल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद के साथ कि जिस प्लेटफॉर्म में ये काम किए, जिन मजदूरों के बीच में जाके काम किए, उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। पूरे पार्टी का समर्थन इनको रहेगा, और आने वाले समय में ऐसे ही गरीब गुरुआ लोगों को गोलबंद करके संगठन को मजबूत करना, उनकी आवाज़ को मजबूत करना, और उनको सहारा के साथ साथ उनके मौलिक अधिकार दिलाने में हम सभी लोग काम करेंगे। आएगा, बात करेंगे।